हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और आज मैं प्रेजेंट हूँ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और हमारा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। और इस कॉन्सेप्ट में जो हम आज सीखने वाले हैं रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में, है ना। कौन से अकाउंट्स, है ना, कौन से नेचर का अकाउंट जिसे हम डेबिट रिकॉर्ड करें और क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करें, इसे हम इस आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है। नॉर्मली स्टूडेंट्स हम जो अकाउंट ओपन करते हैं वो टी शेप होता है ना। चाहे आप कभी भी अकाउंट किसी भी क्लास में 11th में 12th में कभी भी जब भी आपको अकाउंट ओपन करने की बात आएगी तो ये टी शेप अकाउंट होगा। ठीक है। टी शेप अकाउंट में वैसे तो और भी चीज़ें होती हैं, जैसे हम यहाँ पर ये डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, LF होता है और फिर अमाउंट। ठीक है। फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, LF और ये अमाउंट। ठीक है। तो ये जो भी है हम सिर्फ यहाँ ये समझने की कोशिश करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा ही डेबिट को शॉर्ट में लिखते हैं DR, और राइट हैंड साइड में अकाउंट होता है हमारा क्रेडिट CR, इसे शॉर्ट में, ठीक है, CR लिखते हैं, और ये डेबिट DR लिखते हैं। ठीक है। शॉर्ट में इसे हम लिखते हैं DR। तो अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट, राइट हैंड साइड में क्रेडिट। बस ये अकाउंट के नेचर के अकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग हम जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हम जो पढ़ते हैं, हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो करते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट में, है ना। ड्यूअल एस्पेक्ट, आपके बुक का भी नाम जो है वो है डबल एंट्री बुक कीपिंग। मीन्स हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को, है ना, हर सिंगल बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम हमेशा उसे दो साइड रिकॉर्ड करते हैं, एक ट्रांजैक्शन डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड। ठीक है। तो इस रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, इस जो टॉपिक में हम ये सारी बातें वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। पहले ये देख लें। और एक चीज़ और कि ये जो रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट जो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये जब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जर्नल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो जर्नल के लिए ये टॉपिक बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना है और देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अप्रोच, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अप्रोच, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अप्रोच, और जो दूसरा है ये है मॉडर्न क्लासिफिकेशन अप्रोच। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे पहले ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अप्रोच। इसमें दरअसल होता क्या है, 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। ये होते हैं, पहले हम इसे देखते हैं 2 टाइप्स के, पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है, और इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल नेचर के अकाउंट में हम देखेंगे, पर्सनल नेचर के हम अकाउंट में देखेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सेकंड, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और जो तीसरा होगा वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है। देखते हैं वन बाय वन इसे। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में हम इसे कह सकते हैं गॉड क्रिएशन मीन्स जिसे गॉड ने क्रिएट किया, है ना। गॉड क्रिएशन, सारे गॉड क्रिएशन जो हैं वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। जैसे है राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन, गणेश, महेश, सुरेश, ये सब क्या है, ये सभी जो है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। राम अकाउंट और श्याम और महेश, है ना,
ये सब क्या है, ये सब के सब जो है ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ये होते हैं कौन, मैन क्रिएशन, मीन्स जिसे लोगों ने बनाया, जैसे कंपनी है ना। कंपनी क्या है, जिस तरह से मिस्टर राम पर क्या हो सकता है, मिस्टर राम अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद सकता है, मिस्टर राम जो है अपने से अपनी प्रॉपर्टी सेल कर सकता है, मिस्टर राम पर केस किया जा सकता है और मिस्टर राम दूसरे को स्यू कर सकता है, ठीक है। तो वैसे ही मैन क्रिएशन में एग्जाम्पल हम लेते हैं कंपनी। एक कंपनी जो है वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है और प्रॉपर्टी बेच सकती है ना। पार्टनरशिप फॉर्म, ये सब क्या है, ये सब बिजनेस एंटिटी है ना, जो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं और ये भी जो है इन पर केस किया जा सकता है, ये किसी दूसरे पर सूट फाइल कर सकते हैं या फिर ये अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, ETC, ओके। और भी है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सारी चीज़ें जो है वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इसके एग्जाम्पल्स होंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मीन्स ये क्या है, ये जो है रिप्रेजेंट करते हैं लाइबिलिटी को, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओके। तो 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके बाद फिर हम देखेंगे इम्पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट में जो है, इम्पर्सनल अकाउंट में 2 कौन कौन से, एक हो गया इम्पर्सनल अकाउंट में 2, एक हो गया रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। हम बात करते हैं रियल अकाउंट का, ठीक है। तो रियल अकाउंट में क्या है, इम्पर्सनल अकाउंट का ये पार्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में जो होगा ऑल टेंजिबल and intangible assets, all tangible and intangible assets except debtors। debtors जो है वो एसेट तो है लेकिन हम इसे कभी भी रियल अकाउंट में, रियल नेचर के अकाउंट में डेटर को नहीं देते। मिस्टर डेटर, डेटर जो है क्या हो सकता है, या तो कंपनी हो सकती है, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब, या फिर राम, श्याम, मोहन, शोहन, गणेश, महेश, इस तरह से। तो डेटर या तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो डेटर को कभी भी हम नॉर्मल, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स, इट मीन्स रियल नेचर के अकाउंट में हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल इसके फर्नीचर है ना, फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक, गुडविल, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ETC, ये सारी क्या होंगी, रियल नेचर के अकाउंट होंगे। अब बात करते हैं हम नॉमिनल नेचर का। नॉमिनल नेचर में जो आना है वो है ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। ये सारा जो है वो होगा नॉमिनल नेचर का, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अप्रोच के 2 पार्ट, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के फिर से क्या होंगे, 3 पार्ट होंगे, एक है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट गॉड क्रिएशन, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मैन क्रिएशन, है ना, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म एटसेट्रा, ये सारी चीजें। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है, ये रिप्रेजेंट करती है लाइबिलिटी को, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एडवांस इनकम, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम इम्पर्सनल अकाउंट का। इम्पर्सनल अकाउंट के 2 पार्ट हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होगा, ऑल टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स एक्सेप्ट डेटर, और नॉमिनल अकाउंट में होगा ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। तो ये हमारा जो है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अप्रोच हमने पूरा डिस्कस कर लिया। अब बात करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे कौन कौन से अकाउंट्स होंगे। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। हम चलते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन अप्रोच की तरफ। मॉडर्न क्लासिफिकेशन अप्रोच देखते हैं। देखिए जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन अप्रोच है, ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन अप्रोच में
5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन अप्रोच में। कौन कौन से? एसेट्स में क्या? सारे टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स, इवन फिक्टिशियस एसेट्स आर इंक्लूडिंग एसेट्स। लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, बोथ करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। थर्ड होगा कैपिटल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लाइबिलिटी, बट कैपिटल इज इंटरनल लाइबिलिटी। देन एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू and expense. These are the 5 types of accounts according to modern classification approach. ठीक है, ये हो गया। अब हम इसके बाद बात करेंगे रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट का। आप इसका एक कंबाइंड स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक स्क्रीन में ये आ गया, ठीक है। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अप्रोच एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन अप्रोच। हम आगे बढ़ते हैं। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, ओके, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होगा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो भी रिसीव करने वाला पर्सन है उसे हम डेबिट करेंगे और जो पे करने वाला है उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बी, पर्सनल अकाउंट के बाद रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के बारे में हमने अभी पढ़ा, ऑल एसेट्स एंड ऑल टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। रियल अकाउंट में क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। जो आया, जो अंदर आया उसे हम डेबिट करेंगे, जो बिजनेस में आया उसे हम क्या करेंगे? डेबिट, और जो बाहर गया उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट। और इसके बाद फिर सी, नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, ठीक है। इसमें क्या होगा? ऑल expenses and losses are debited and all income and gains are credited, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। अगर हम एक ट्रांजैक्शन एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, ओके। एग्जांपल में एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हम लेंगे। सपोज एक लिखते हैं हम कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। हमने राम से क्या किया? कैश को रिसीव किया। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, हमने राम से कैश को रिसीव किया। अब इस बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या है? 2 अकाउंट है ना, 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कैश अकाउंट और दूसरा राम अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट और दूसरा राम अकाउंट। तो कैश जो कि रियल नेचर का है ना, रियल नेचर में हमने क्या पढ़ा? डेबिट
व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसे डेबिट करें। इसका मतलब क्या हुआ, इसे सिस्टमैटिकली जो हम रिकॉर्ड करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, है ना। और राम ने पैसे दिए, राम ने जो है पेमेंट किया, तो क्या लिखा है क्रेडिट द गिवर, राम गिवर है यहाँ पर, तो हम राम को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे टू राम, या तो टू राम, ठीक है। कितना हो गया ये, और जो भी अमाउंट लिया हो, सपोज 100 रुपीज़, है ना, तो क्या लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू राम। ओके, क्या हो गया ये, ऑल डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एसेट है, आ रहा है बिजनेस में, तो हमने उसको डेबिट किया, राम को क्रेडिट किया, बिकॉज राम यहाँ पर क्या है गिवर है, ठीक है। तो हम इस रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट को जब हम जर्नल का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसे ना बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को इस पर अप्लाई करके हम उसे जर्नलाइज करेंगे। फिलहाल देखते हैं हम रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट बाय मॉडर्न क्लासिफिकेशन अप्रोच। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट बाय मॉडर्न क्लासिफिकेशन अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या था, एसेट्स, जब भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करे, एसेट्स इंक्रीज डेबिट, ओके, एसेट्स इंक्रीज डेबिट एंड एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज इंक्रीज क्रेडिट, जब भी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है ना, जब भी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होगी हम उसे क्या करेंगे क्रेडिट, और जब भी कोई लाइबिलिटी डिक्रीज करेगी, लाइबिलिटीज डिक्रीज डेबिट। फिर क्या है कैपिटल, कैपिटल जो कि इंटरनल लाइबिलिटी होता है, कैपिटल नेचर का ही होता है, ठीक है। कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट एंड कैपिटल डिक्रीज डेबिट। नंबर 4 क्या है इसमें, रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू इंक्रीज करे तो रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट और रेवेन्यू डिक्रीज डेबिट। इसके बाद लास्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट एंड एक्सपेंस डिक्रीज क्रेडिट, ठीक है। ये हो गया हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन अप्रोच के अकॉर्डिंग रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। तो आप इन दोनों ही अप्रोच से, ठीक है, जो रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट है इसे अच्छे से लर्न करना, ठीक है। ये जो है लर्न करने वाली चीज़ है, बढ़िया से माइंड में फिट रखना है, ताकि जब हम जर्नल के चैप्टर को एक्सप्लेन करें, उस चैप्टर को जब हम डिस्कस करेंगे, है ना, जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आपको कभी भी किस नेचर के अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग, वहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो आप बढ़िया से इसको लर्न करोगे, अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, ओके। तो ये आज का जो हमारा ये टॉपिक है रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, ये कॉन्सेप्ट अभी हमारा फिनिश हुआ है। इस पर बेस्ड हम 1-2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा टी.एस. ग्रेवाल की ही बुक से है, ठीक है। टी.एस. ग्रेवाल की बुक से है हमारा क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट से क्वेश्चन नंबर है 7। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। क्या कह रहा है ये, आप क्या करो, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, अकाउंट का नेचर बताएं आप, मीन्स ये किस नेचर का अकाउंट्स, एसेट है, लाइबिलिटी है और जो भी, ठीक है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, क्या कैपिटल है।
स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, ये कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमारे पास गिवन है और इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ओके, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला ट्रांजैक्शन क्या है? पहला ट्रांजैक्शन है बिजनेस, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो हम ऐसा करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा कॉलम हम मेंटेन करेंगे। ये होगा हमारा सीरियल नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 करके हम लिख देते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? अकाउंट्स इन्वॉल्व, कौन कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हैं? ओके, नेचर ऑफ अकाउंट, किस नेचर का है ये? नेचर ऑफ अकाउंट। इसके बाद फिर नेचर ऑफ अकाउंट के बाद हाउ अफेक्टेड, मीन्स ये किस तरह से इंक्रीज कर रहा या डिक्रीज कर रहा, क्या इसकी सिचुएशन है वो हम डिस्कस करेंगे। हाउ अफेक्टेड, किस तरह से ये अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद फिर डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड, है ना, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बिजनेस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग हम इसे चेक कर लेंगे और उस साइड हम एप्रोप्रिएट साइड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला ट्रांजैक्शन और हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन कह रहा है मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। ठीक है, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख और यहां पर दो अकाउंट इन्वॉल्व है। कौन कौन से? एक है कैश, ठीक है, और दूसरा है कैपिटल। एक है कैश और दूसरा है कैपिटल। ठीक है, तो कैश इसका नेचर, अकाउंट्स इन्वॉल्व, कैश किस नेचर का है? कैश है एसेट नेचर का। ओके, कैश एसेट नेचर का, बिजनेस में पैसा आ रहा है, मीन्स बिजनेस में ये इंक्रीज कर रहा है, एसेट हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और हम 1 लाख रुपीज रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है एसेट इंक्रीज डेबिट, कैश जो कि एसेट नेचर का है और हमारा एसेट इंक्रीज कर रहा, हम इसे करेंगे डेबिट साइड में रिकॉर्ड। ठीक है, कैपिटल किस नेचर का है? तो इसका जो नेचर है वो कैपिटल ही है। ठीक है, और कैपिटल इंक्रीज कर रहा, कैपिटल भी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और हमने अभी दिखा था, है ना, पढ़ा था ना, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट। तो ठीक है, हम इसे क्रेडिट कॉलम में 1 लाख रुपीज रिकॉर्ड कर देंगे। ओके, तो पहला ट्रांजैक्शन हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड देखते हैं, नंबर सेकंड जो है ये कह रहा है ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए फर्नीचर जो है मनु परचेज कर रहा है। कितने का? 20,000 का। और एक चीज़ है, हमने फर्नीचर को परचेज किया, किससे परचेज किया? उस पार्टी का नाम नहीं लिखा। अगर यहाँ पर उस पार्टी का नाम लिखा होता तो हम समझ जाते कि हमने क्रेडिट में परचेज किया। ठीक है, अब यहाँ पर यह भी नहीं लिखा कि ही परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस इन कैश, तो क्या करेंगे? ना तो पार्टी का नाम लिखा ना ही कैश लिखा, हम ये समझ जाएंगे कि ये कैश ट्रांजैक्शन ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो अकाउंट जो इन्वॉल्व होगा वो होगा फर्नीचर अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। ओके, अब फर्नीचर किस नेचर का होता है? तो फर्नीचर होता है एसेट नेचर का और बिजनेस में जो है फर्नीचर आ रहा है, हमने फर्नीचर को परचेज किया बिजनेस के लिए, तो बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है तो हम क्या करेंगे? ये बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है ना, एसेट इंक्रीज, और जब एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे 20,000 रुपीज। और कैश, सर कैश भी जो है वो एसेट नेचर का ही है और बिजनेस से जो पैसा है वो जा रहा है, मतलब एसेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना, एसेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है और एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। इसके बाद फिर थर्ड ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। तीसरे ट्रांजैक्शन में क्या है? इसमें परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, हमने गुड्स परचेज किया और अंशुल से परचेज किया, वो भी क्रेडिट में परचेज किया। ये सारी बातें यहाँ क्वेश्चन में मेंशन्ड है। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल ₹6,000। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं? यहाँ दो अकाउंट इन्वॉल्व होगा, एक परचेज अकाउंट है ना और दूसरा अंशुल का अकाउंट। क्यों? क्योंकि अंशुल वो पर्सन है जिससे हमने गुड्स को परचेज तो किया लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो अंशुल जो है यहाँ पर क्रेडिटर है, अंशुल जो है वो क्या है? लाइबिलिटी नेचर का है। ठीक है,
तो सबसे पहले देखते हैं परचेज। परचेज का नेचर होता है एक्सपेंस। जब हमने गुड्स को परचेज किया तो ये एक्सपेंस नेचर का हुआ, और यहाँ एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट कॉलम में। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट। और अंशुल, अंशुल कौन है, अंशुल क्रेडिटर है। अंशुल की जो नेचर होगा वो है लाइबिलिटी नेचर का, है ना। अंशुल जो है वो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज करती है तो क्या होता है, क्रेडिट, और हम इसे 6000 को क्रेडिट वाले कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से थर्ड ट्रांजैक्शन भी हो गया। नेक्स्ट नंबर 4। नंबर 4 में क्या है, पेड टू हिज क्रेडिटर। हम अपने क्रेडिटर अंशुल को कितना पे कर रहे हैं, 2000 रुपये। वैसे तो अंशुल हमारा क्रेडिटर है 6000 से, लेकिन इस समय जो है हम अंशुल को 2000 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो दो अकाउंट इन्वॉल्व होगा वो है अंशुल और दूसरा है कैश। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है पेड, है ना। पेड जो है वो साफ साफ लिखा हुआ है। तो अंशुल अकाउंट, अंशुल किस नेचर का है, अंशुल तो लाइबिलिटी नेचर का है। और क्योंकि अंशुल को हम 2000 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अंशुल जो है लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा, और जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज होगा हम उसे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट कॉलम में। और इसके बाद कैश अकाउंट, है ना। कैश अकाउंट में क्या है, कैश जो है वो एसेट नेचर का है, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट करने की वजह से एसेट हमारा हो रहा है डिक्रीज, और ये हो गया क्रेडिट कॉलम में 2000 रुपीज़। ओके, तो नंबर 4 कंप्लीट। 5th ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। 5वां ट्रांजैक्शन हमसे कह रहा है पेड सैलरी टू हिज क्लर्क रुपीज़ 1000। हमने क्लर्क को, मतलब मनु ने क्या किया, अपने क्लर्क को 1000 की सैलरी का पेमेंट किया। ओके, तो यहाँ पर जो दो अकाउंट इन्वॉल्व है वो है सैलरी अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट। तो सैलरी किस नेचर का होगा, एक्सपेंस नेचर का होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पेमेंट हो रहा है ना, सैलरी एक्सपेंस नेचर का होगा। क्लर्क जो कि बिजनेस का एक स्टाफ है, उसकी सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा। जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होगा हम इसे क्या करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 1000 रुपीज़। और फिर कैश, क्योंकि कैश एसेट नेचर का है, कैश जो है वो क्लर्क को पे किया जा रहा है, कैश बिजनेस से बाहर निकल रहा है। इट मीन्स एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज। और एसेट जो डिक्रीज हो रहा है इसकी वजह से हम इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। ठीक है, क्रेडिट साइड हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। और ये 5th ट्रांजैक्शन का भी ये एडजस्टमेंट हो गया। इसके बाद फिर हम देखेंगे 6th ट्रांजैक्शन। 6th ट्रांजैक्शन कह रहा है पेड रेंट। यस, बिजनेस का जो बिजनेस प्रीमाइसेस का रेंट का हम पेमेंट कर रहे हैं, और ये रेंट का पेमेंट क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है। इस बिजनेस ट्रांजैक्शन पेड रेंट में दो अकाउंट इन्वॉल्व है, रेंट अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, रेंट अकाउंट मेंटेन करेंगे, रेंट अकाउंट इन्वॉल्व है और कैश। तो रेंट जो कि एक्सपेंस है ये हम बिजनेस में पे कर रहे हैं, है ना। तो हमारा एक्सपेंस क्या हुआ, हमारा एक्सपेंस इंक्रीज कर गया। कितने से इंक्रीज किया, 500 से। इट मीन्स डेबिट साइड हमने पढ़ा है एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट। और कैश, हमने कैश का पेमेंट किया, कैश एसेट नेचर का है, बिजनेस से कैश जा रहा है, इट मीन्स एसेट डिक्रीज कर रहा, और एसेट डिक्रीज कर रहा है तो हम इसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 500 रुपीज़। इसके बाद फिर लास्ट ट्रांजैक्शन है 7th ट्रांजैक्शन, और 7 ट्रांजैक्शंस में क्वेश्चन कह रहा है रिसीव्ड इंटरेस्ट। यहाँ पर हमने कैश को रिसीव किया, और क्योंकि हमने यहाँ कैश रिसीव किया मतलब ये इंटरेस्ट क्या है, हमारे लिए रेवेन्यू। ठीक है, यहाँ पर दो अकाउंट जो इन्वॉल्व होगा वो है कैश अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट। कैश अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट। तो कैश एसेट नेचर का है, एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज। बिजनेस में जब पैसा आएगा तो एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा, और एसेट इंक्रीज होगा तो हमने अभी अभी रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट में पढ़ा है कि एसेट इंक्रीज डेबिट, हमने इसे क्या किया, डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। और दूसरा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्योंकि आ रहा है मतलब इंटरेस्ट हमारा है रेवेन्यू नेचर का, और रेवेन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज। रेवेन्यू जब इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, इसके अमाउंट को क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। ये हो गया 200। ठीक है, और इस तरह से जो है
हमने क्या किया, सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया और बढ़िया से डिस्कस किया है ना। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम जो है आज के वीडियो को यहीं पर फिनिश करेंगे। ठीक है, हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो चैप्टर होगा हमारा जर्नल का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।